हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें कई सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि किसी का जो नेम में दिक्कतें आ रही हैं, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इसको यदि आपने सही नहीं किया तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी सकता है। तो इसको केयरफुली आप इस वीडियो को देख लीजिए यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, और इसका मैं समाधान बताऊंगा। उस प्रकार से आपको काम करना होगा, क्योंकि यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पे ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में जो भी इसका सॉल्यूशन है वो क्लियरली मेंशन किया है, एक नोटिस जारी किया था। वो नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल बात करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनका हाई स्कूल में यानी 10th के मार्कशीट में अलग नेम है, उसके बाद जो उनकी मार्कशीट है उसमें अलग नेम है और आईडी कार्ड में अलग नेम है। तो किस नाम को वो यूपीएससी फॉर्म में फिल करें? ठीक है, एक तो पहली ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या यह है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनके 10th में जो नेम है उससे डिफरेंट नेम है उनके आईडी कार्ड में, लेकिन आगे की जो मार्कशीट है उसमें सेम है, लेकिन आईडी कार्ड में ही उनके अलग नेम है। तो ये भी एक समस्या है, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जो लोग अंडर रिजर्वेशन आते हैं, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, तो इनको जो रिजर्वेशन मिलता है तो वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा या जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो कितने साल पुराने होने चाहिए, वो सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो दो टाइप से बनते हैं, एक स्टेट फॉर्मेट में बनता है और एक सेंट्रल फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको किस की ज़रूरत पड़ेगी, किस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी यूपीएससी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? ठीक है, तो ये इन सारे सवालों का जो है जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम नेम की। जो नेम में प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या सोल्यूशन है। तो फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों समझते हैं कि मान लीजिए किसी का नाम अंकित है। ठीक है, उसका फुल नेम है अंकित श्रीवास्तव। मान लीजिए किसी का नाम अंकित श्रीवास्तव उसका फुल नेम है, लेकिन उसकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें उसने अंकित कुमार लिखा हुआ है। आगे की जो मार्कशीट है उसमें अंकित सिंह लिखा हुआ है या अंकित श्रीवास्तव लिखा हुआ है। आईडी कार्ड में भी उसका अंकित श्रीवास्तव लिखा हुआ है, लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट में उन्होंने अपना नाम अंकित कुमार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वो यूपीएससी के फॉर्म में किस नेम को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप जो यूपीएससी फॉर्म में फिल करेंगे वो अकॉर्डिंग जैसे ही आपके 10th के मार्कशीट में जो भी नाम लिखा होगा एज इट इज आपको वही नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि हाई स्कूल के नाम से डिफरेंट नेम आपने यूपीएससी फॉर्म में फिल कर दिया तो आपका जो है वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये गलती मत करना। तो सबसे पहले तो आपको यूपीएससी फॉर्म में आपका जो हाई स्कूल मार्कशीट में जो भी नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ एज इट इज वही लिखना है। फिर दोस्तों अब सवाल आता है कि यदि हाई स्कूल के नेम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करते हैं तो हमारी जो आईडी कार्ड में अलग नेम है उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए, रूल ये है कि जब आप यूपीएससी में जो भी नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वही नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जब आप सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड और आपके आईडी कार्ड को मैच किया जाएगा, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेम को मैच किया जाएगा वहाँ पे। तो यदि आपका नेम वहाँ पे डिफरेंट पाया जाता है तो हो सकता है आपको एग्जाम देने से मना कर दिया जाए। तो इस स्थिति में यूपीएससी ने खुद बताया है कि आपका नाम यदि आईडी कार्ड में अलग है तो आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, एफिडेविट में क्या होगा, उसमें आपका दोनों नाम मेंशन होगा, हाई स्कूल का नाम और जो आपके आईडी कार्ड पे नाम है वो दोनों नेम मेंशन होंगे। ठीक है, वहाँ पे किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको उसको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई में ये होगा कि ये जो दोनों नेम हैं ये आप ही के हैं, आप ही इस जो है नेम के हैं और इसका कोई मतलब अलग व्यक्ति नहीं है, ये दोनों नेम आप ही के हैं। ठीक है, तो वो जब एफिडेविट आपका बन जाएगा तो वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई हो जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास होगा वो आपको सेंटर पे भी लेके जाना होगा आईडी कार्ड के साथ।
जब आप वहाँ पे जाएंगे, यदि एग्जामिनर जो गेट पे जो भी होगा आपका जब वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे, तो आप वो एफिडेविट वहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास एफिडेविट है, ये गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा वेरीफाइड है, फिर आपको वहाँ पे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप ये तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में नाम दूसरा है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल मार्कशीट यू कैन चेंज योर नेम एज पर हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप जो है आधार कार्ड में आप अपना करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है, सारी जो है समस्या खत्म हो जाएगी। आप 7 से 8 दिन लगेंगे, आप आधार कार्ड में आपका करेक्शन हो जाएगा, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में नेम है वही आपके आईडी कार्ड में हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मोर देन 3 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर ही बना होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जब फॉर्मेट होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, वो 2 फॉर्मेट बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल का। तो इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। लेकिन आप प्रीलिम्स का एग्जाम का फॉर्म यदि भर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टेट का यदि आपके पास है तो आप स्टेट का भर दीजिए, सेंटर का है तो सेंटर का भर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप डीएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, प्रीलिम्स के बाद जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें आपको जो है सेंट्रल फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये सेंट्रल फॉर्मेट कैसा होगा, ये आप यूपीएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप जो है अपना एक फॉर्मेट वहाँ पे दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर में जो एसडीएम लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे, तो ही आपका मान्य होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और किस फॉर्मेट में आपको लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फिलहाल के लिए आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे स्टेट का हो सेंट्रल का हो, आप उसको लगा दीजिए। और जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप अभी से ही उसको बनवा लीजिए, क्योंकि जो है अगली बार वो आपके काम आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।